नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं की। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक बड़ी भर्ती पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये भर्ती है वनपाल यानी फॉरेस्टर के पद के लिए। जी हाँ, ये विज्ञापन संख्या 01/2026 है और इसमें कुल 259 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। लेकिन सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा मतलब सीईटी दिया हो। अच्छा, सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला सीईटी 2024। बिल्कुल, सिर्फ परीक्षा दी हो वो काफी नहीं है। बोर्ड ने उन्हें योग्य भी घोषित किया हो। तो मतलब सीईटी एक तरह से इस भर्ती का एंट्री गेट है। अगर वो पास नहीं किया तो ये भर्ती आपके लिए नहीं है। एकदम, ये पहला फिल्टर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन पदों के बारे में ही जान लेते हैं। कुल 259 पद हैं। 259, जिसमें से 213 पद तो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए ओके। और 46 पद हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए। और आवेदन जाहिर है ऑनलाइन ही होगा। जी, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और तारीखों का तो खास ध्यान रखना होगा। हाँ, वो तो सबसे जरूरी है। तो आवेदन करने की जो अवधि है वो 6 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है और ये चलेगी 4 फरवरी 2026 की रात 11:59 बजे तक। हमारी तो यही सलाह है कि आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें। सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। तो अप्लाई करने के लिए जाना कहाँ होगा? इसके लिए उम्मीदवारों को राजस्थान के एसएसओ पोर्टल पर जाना है। एसएसओ पोर्टल। हाँ, वहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन चुनकर अप्लाई करना है। अच्छा। और यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है, वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर। हाँ, ओटीआर तो अब लगभग हर भर्ती में जरूरी हो गया है। जी, तो अगर किसी ने पहले से ओटीआर की फीस जमा नहीं की है तो उन्हें पहले वो काम करना होगा। तो ये ओटीआर की फीस कितनी है? देखिए, सामान्य वर्ग और जो क्रीमी लेयर श्रेणी के ओबीसी एमबीसी उम्मीदवार हैं उनके लिए ये 600 रुपए हैं। 600 रुपए। हाँ। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी उम्मीदवार हैं उनके लिए 400 रुपए है। और दिव्यांगजनों के लिए? सभी दिव्यांगजन आवेदकों के लिए भी ये 400 रुपए ही हैं। ओके। और एक बात और, जो लोग पहले ओटीआर फीस भर चुके हैं उन्हें दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक ही बार का प्रोसेस है। जी। और हाँ, राजस्थान से बाहर के जो भी उम्मीदवार होंगे उन्हें जनरल कैटेगरी में ही गिरा जाएगा। मतलब उन्हें 600 रुपए का शुल्क देना होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। बिल्कुल। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कौन कौन इसके लिए योग्य है? मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता बहुत सीधी है। उहुं। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 10th+2 पास होना जरूरी है। 12वीं पास। हाँ, 12वीं, और साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का थोड़ा बहुत ज्ञान भी जरूरी है। ये तो राजस्थान की ज्यादातर भर्तियों में होता ही है। जी। यहाँ एक राहत की बात ये दिख रही है कि जो लोग 12वीं की परीक्षा के अंतिम वर्ष में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। वो आवेदन तो कर सकते हैं, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि उन्हें परीक्षा की तारीख से पहले अपनी योग्यता पूरी करनी होगी। मतलब 12वीं पास होने का सबूत देना होगा। मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं आयु सीमा पर, मतलब उम्र। उम्र की गणना होगी 1 जनवरी 2027 के हिसाब से। ओके। उस दिन आवेदक की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं। 18 से 40? ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। जी, और ये बहुत बड़ी राहत है कई लोगों के लिए। क्योंकि पिछले 3 सालों में ये भर्ती हुई नहीं है, इसलिए सभी आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। मतलब जो 40 के हो गए थे वो अब 43 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो तो अलग है। अच्छा, वो भी मिलेगी? हाँ, जैसे राजस्थान के एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी पुरुष उम्मीदवारों को 5 साल, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल और एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी की महिलाओं को 10 साल की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। अरे वाह, मतलब कोई आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार तो 50 की उम्र के पार भी योग्य हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मौका है। चलिए, ये तो हो गई कागजी योग्यता। लेकिन वनपाल की नौकरी के लिए
शारीरिक रूप से फिट होना भी तो जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये डेस्क जॉब नहीं है। हाँ, तो उसके लिए क्या मापदंड है? पुरुषों के लिए ऊंचाई कम से कम 163 सेंटीमीटर और सीने का घेरा 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। कुछ विशेष क्षेत्रों के उम्मीदवारों को, जैसे गोरखा, भूटानी, गढ़वाली, इनको ऊंचाई में थोड़ी छूट भी दी गई है। अच्छा। और इसके बाद एक फिजिकल टेस्ट भी होगा। जी, एक शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। और उसमें क्या करना होगा? इस टेस्ट में पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर? हाँ, और महिलाओं को 4 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर पूरी करनी होगी। ये तो काफी मुश्किल है। मतलब ये स्टैमिना का असली टेस्ट है। बिल्कुल, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अच्छा, मतलब सिर्फ पास करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। जी, इसे सिर्फ पास करना जरूरी है, इसके कोई अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग ये सब पार कर लेते हैं उनके लिए फिर आती है लिखित परीक्षा। हाँ, चयन का मुख्य आधार वही है। ये परीक्षा ऑफलाइन होगी, मतलब OMR शीट पर? जी, इस परीक्षा में 100 सवाल होंगे जो 100 नंबरों के होंगे। और टाइम? टाइम मिलेगा 2 घंटे का और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अच्छा, सिलेबस की बात करें तो? सिलेबस में सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, दैनिक विज्ञान, गणित और करंट अफेयर्स शामिल हैं। मतलब लगभग सब कुछ ही है। हाँ, और स्तर सीनियर सेकेंडरी का होगा। राजस्थान पर खास फोकस रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बदलाव है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। जी, नेगेटिव मार्किंग। हाँ, हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बहुत सख्त है। मतलब 3 गलत जवाब पर आपका एक सही जवाब भी चला जाएगा। तो तुक्का लगाने का तो कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सबसे नया नियम जो अब राजस्थान की हर परीक्षा में आ रहा है, OMR शीट में 5 विकल्प। जी, A, B, C, D और E। तो अगर कोई किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो उसे खाली नहीं छोड़ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे ई वाले गोले को भरना ही होगा। ये अनिवार्य है। और अगर किसी ने ई भी नहीं भरा और सवाल खाली छोड़ दिया तो भी 13 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब सवाल का जवाब न जानने की और नियम का पालन न करने की, दोनों की सजा एक बराबर है। एकदम। और एक सीमा भी है। अगर किसी उम्मीदवार ने 10% से ज्यादा सवालों को खाली छोड़ दिया, मतलब 100 में से 10 से ज्यादा? हाँ, तो उसे अयोग्य ही घोषित कर दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सख्त नियम है। जी, और इसके लिए परीक्षा के बाद 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा ताकि लोग अपने छोड़े हुए सवालों में ई भर सकें। तो मतलब अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, परीक्षा देने की स्ट्रैटेजी भी बहुत जरूरी हो गई है। बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इन सब बाधाओं को पार कर लेता है और सेलेक्ट हो जाता है, तो उसे वेतन क्या मिलेगा? जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार सैलरी मिलेगी। लेवल 8, ये 12वीं पास की भर्ती के हिसाब से तो काफी अच्छा है। जी, बहुत अच्छा है। लेकिन शुरू में तो शायद प्रोबेशन पीरियड होता है ना? हाँ, 2 साल का परिवीक्षा काल होगा जिसमें सरकार के नियमों के हिसाब से एक फिक्स्ड पेमेंट, मतलब एक निश्चित पारिश्रमिक ही मिलता है। पूरी सैलरी प्रोबेशन के बाद ही शुरू होती है। जी, बिल्कुल। आरक्षण के नियमों की बात करें तो महिला, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, इनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा? हाँ, इनको नियमानुसार क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये भी जरूरी है कि सभी उम्मीदवार अपने जो भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र या EWS, वो आवेदन की आखिरी तारीख से पहले ही बनवा लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बाद में बहुत दिक्कत आती है। तो हमने इस भर्ती के लगभग हर पहलू पर बात कर ली, आवेदन से लेकर सैलरी तक। लेकिन एक नियम अभी भी बाकी है, जो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात जोड़ता है। जी, और वो नियम OTR सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। क्या है वो नियम? नियम ये कहता है कि अगर कोई उम्मीदवार OTR से अप्लाई करने के बाद 1 साल में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, हाँ, एक वित्तीय वर्ष में किन्हीं 2 परीक्षाओं में शामिल नहीं होता है, तो उसकी OTR सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक मतलब वो आगे अप्लाई ही नहीं कर पाएगा? बिल्कुल, जब तक वो उसे दोबारा चालू न करवाए। और चालू करवाने के लिए? पहली बार चालू करवाने के लिए 750 रुपए का पेनल्टी शुल्क देना होगा। ये तो बहुत ही अलग तरह का नियम है। इसके पीछे सोच क्या हो सकती है? सरकार की कोशिश ये है कि जो गैर गंभीर आवेदक हैं उनकी संख्या कम की जाए। कई लोग बस फॉर्म भर देते हैं पर परीक्षा देने नहीं आते। इससे सरकार के संसाधन भी बर्बाद होते हैं। बिल्कुल, तो ये एक तरह से गंभीरता लाने की कोशिश है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। मान लीजिए किसी के घर में कोई इमरजेंसी आ गई और वो 2 परीक्षा नहीं दे पाया। हाँ,
ये एक चुनौती है। तो उसे परीक्षा छूटने के अफसोस के साथ साथ पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। जी, ये नियम उम्मीदवारों पर एक जिम्मेदारी डालता है कि वो सोच समझकर ही फॉर्म भरें। तो अब हर उम्मीदवार को ये सोचना होगा कि ये नियम उनके लिए एक फायदा है या एक नई चुनौती। ये तो इस पर निर्भर करेगा कि वो भर्ती प्रक्रिया को लेकर कितने अनुशासित और गंभीर हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।